नमस्कार, एमटी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि तिवारी। व्लादिमीर पुतिन की हेल्थ को लेकर के कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐसा कहा है कि पुतिन जल्द ही मर जाएंगे। कई सारे रिपोर्टर्स का ये दावा है कि पुतिन को कैंसर या पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारी है। वहीं दूसरी ओर क्रेमलिन ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कई रिपोर्टर्स का ये कहना है कि पुतिन को पब्लिक प्लेस में उनके हाथ पैर कांपते हुए और सूजे हुए चेहरे के साथ देखा गया है, जो चीजें उनके हेल्थ को लेकर के चिंताएं और बढ़ा देती हैं। इसके अलावा पुतिन पर यह भी आरोप है कि वो अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल भी कभी कभी करते हैं। व्लादिमीर पुतिन को कौन सी बीमारी हो सकती है, उसके लक्षण क्या हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। M16 के प्रमुख ने एक बार ये बात कही थी कि उनकी चिकित्सा में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, शायद पार्किंसन। इसके अलग अलग लक्षण, अलग अलग रूप और अलग अलग गंभीरता हो सकती है। पुतिन का रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ एक बैठक में उनका मेज पकड़ना लोगों में फिर से ये चर्चा का विषय पैदा कर देता है कि शायद पुतिन को न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। अब हम बात करेंगे कि पार्किंसन के लक्षण क्या होते हैं। ये एक बेहद ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में मांसपेशियों तक मैसेज भेजने वाले न्यूरॉन्स में बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, वो उसे कमजोर कर देती है। पार्किंसन में वो न्यूरॉन्स जो मैसेज भेजते हैं मांसपेशियों तक, वो बहुत ही कमजोर हो जाते हैं और ये धीरे धीरे करते बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसके बाद ये कैसा करती है कि मांसपेशियों में बैलेंस, एक्टिविटी और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खत्म सी कर देती है। उनका पूरा बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिस वजह से इंसान की सोचने समझने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है या कहें कि खत्म ही हो जाती है। ये मांसपेशियों के कंट्रोल, बैलेंस और एक्टिविटी पे बहुत बुरा इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से इंसान की सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आम भाषा में कहें तो ये इंसान के दिमाग पे बहुत गहरा इफेक्ट करती है, जिससे वो सोचने समझने लायक नहीं रहता है। इस बीमारी में डोपामिन नाम के केमिकल की बॉडी में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। अक्सर 60 साल के बाद की उम्र में ये बीमारी हो ही जाती है, शुरू हो जाती है होना ये बीमारी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये बीमारी महिलाओं में कम होती है। महिलाओं की तुलना में ये बीमारी पुरुषों में बहुत ही ज़्यादा होती है। ये दिमाग से जुड़ी बीमारी है। इस बीमारी में डोपामिन नाम के केमिकल की कमी होने लगती है शरीर में, जिससे शरीर की एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और शरीर में कंपन होने लगती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये बीमारी डिमेंशिया और डिप्रेशन से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि पुतिन को ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। तो आज हम बताएंगे कि ब्रेन ट्यूमर कई प्रकार के होते हैं। ब्रेन ट्यूमर में सिर्फ एक ही प्रकार नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर कई तरीके के होते हैं, तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसर मुक्त होते हैं, जिनमें कैंसर नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जो कैंसर के साथ ही आते हैं, जो कि कैंसर ही होते हैं। अगर ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत ब्रेन से होती है तो उसे प्राइमरी ट्यूमर कहा जाता है, लेकिन अगर ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत किसी और अंग से होते हुए ब्रेन तक पहुंचती है तो उसे सेकेंडरी ट्यूमर कहा जाता है, या फिर उसे मेटास्टैटिक ट्यूमर भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर ट्यूमर के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि इंसान में ट्यूमर है। ट्यूमर के कुछ लक्षण दिखाई दे जाते हैं, तो आज हम उन्हीं लक्षणों के बारे में बात करेंगे। पहले सिर में हल्का हल्का दर्द रहना, लेकिन समय के साथ ही इस दर्द का बढ़ते जाना, चक्कर आना, उल्टियां आना, कम दिखाई देना या फिर धुंधला दिखाई देना, हर चीज़ों का डबल दिखाई देना, याददाश्त कमजोर हो जाना, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होना, हमेशा हाथों पैरों में सनसनी रहना, कुछ चीज़ें बोलने या समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आना, सुनने या सूंघने में यानी कि स्मेल करने में या टेस्ट में, अगर आपको चीज़ें बुरी महसूस हो रही है, आपको कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, कोई स्मेल नहीं आ रही है, आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, तो ये जो भी मैंने अभी बताई, ये सारे लक्षण शुरुआती ब्रेन ट्यूमर के होते हैं। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने शरीर में होते हुए बदलाव पर बिल्कुल ध्यान रखें, किसी भी बात को नेग्लेक्ट ना करें, यानी नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है तो प्लीज़ डॉक्टर से जाके चेकअप ज़रूर कराएं। ऐसे ही हर वीडियो में हम आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो देखते रहिए एमटी हेल्थ टॉक शो।